जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर 2। इससे पहले ये एक लेक्चर लिए हैं जो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो इसमें करते क्या है, एनसीईआरटी का जितना भी लाइन बाय लाइन है उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ में भी समझने में दिक्कत होता है आप उसको टिक कर लीजिएगा और जब भी पढ़ेंगे और उसमें बार बार देखते रहना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टिश्यू बताए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे और उसका पूरी तरह से स्ट्रक्चर को डिटेल में बताए थे, एक एक लाइन को बता दिए थे। अब परमानेंट टिश्यू बताया, उसमें सिंपल टिश्यू बता दिए थे, सिंपल टिश्यू का टाइप जो होता है वो बताए थे। और आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, जैसे हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी में क्या पढ़े थे कि सेल जो हो टिश्यू जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते थे। यानी सेम टाइप का सेल होना जिसका ओरिजिन एंड फंक्शन सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोले। और टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते थे, ऑर्गन बोलते थे, किसके, एनिमल के केस में। लेकिन यहाँ पे टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लांट्स में कोई ऑर्गन नहीं होता है, इसमें टिश्यू सिस्टम होता है। ऑर्गन के जगह यहाँ बोलेंगे टिश्यू सिस्टम होता है। तो वही हाथ पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, मतलब टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो देखिए क्या है, पढ़ते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड वर्क टुगेदर एंड यूनाइट। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलके बना हुआ है और दोनों जो और सभी टिश्यू मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ है और सभी सेल एक साथ मिलके काम करता है, यानी सेम फंक्शन करता है, उसी को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है वो देखते हैं वन बाय वन। देखिए, जाइलम का फंक्शन है वाटर का कंडक्शन करना, वही पॉइंट लिखा हुआ है। जाइलम फंक्शन एज अ एक सेकेंड, हाँ, जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ। यानी जाइलम का काम क्या होता है कि रूट के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वह प्लांट के डिफरेंट स्टेम में यानी डिफरेंट लीव्स में लेके जाएगा। यानी कि रूट से वाटर एंड मिनरल्स को स्टेम एंड लीफ तक जो पहुंचाता है वो किसके थ्रू जाता है, वाटर एंड मिनरल्स, तो जाइलम के थ्रू। जाइलम मीन्स होता है जल, ऐसे याद रखें, जाइलम जल मतलब पानी का, यानी कि वाटर का कंडक्शन करेगा वो और मिनरल का कंडक्शन करेगा। ये वाटर और मिनरल्स उसको कहाँ से मिलेगा, तो वो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करता है रूट के माध्यम से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जाइलम का फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, यानी प्लांट पार्ट को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जाइलम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है इट इज़ कंपोस्ट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, यानी चार डिफरेंट टाइप का टिश्यू से बना हुआ जाइलम। तो 4 टाइप का जाइलम क्या क्या होता है, तो एक है ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। याद रखेंगे कि जाइलम जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, यानी कि वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट एकदम याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या क्या, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, बस हो गया। अब देखो उससे आगे, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम। यानी कि अगर ये जो ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ये जो होता है जाइलम का पार्ट, ये किस में होगा, तो ये होगा आपका ये एंजियोस्पर्म में, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है। बट अगर वहीं पे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें वेसल्स नहीं होता है। कौन, क्या नहीं होता है, वेसल्स नहीं होता, नहीं, लेक ऑफ वेसल्स, ठीक है। किस में, जिम्नोस्पर्म में, यही वाला पार्ट बोल रहे हैं। ये वेसल्स किस में नहीं होगा, तो जिम्नोस्पर्म में। ट्रैकिड आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपर्ड द एंड,
यानी ट्रैकिड जो है कैसा है, इलोंगेटेड, देखो लंबा है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या थिक और लिग्निफाइड, यानी थिक लिग्निफाइड क्या है, क्या थिक एंड लिग्निफाइड इसका वाल है, ये वाला वाल की बात कर रहा है, इस टाइप से थिक एंड लिग्निफाइड वाल है। और आगे क्या बोल रहा है, हाँ वाल है। एंड टेपर्ड, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, नुकीला होता है। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये जो ट्रैकिड होता है डेड होता है। जब डेड है इसका मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है। जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है वो डेड ही होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिक विच वेरी इन फॉर्म, यानी कि जो सेल वॉल का जो अंदर वाला लेयर है वो कैसा होता है, थिक होता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या बोलता है, देखो। हाँ कहाँ पे पढ़े, हाँ यहाँ देखो कहाँ चला गया, यहाँ से देखो, यहाँ से द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग which vary in form. In flowering plant, tracheids and vessels are main water transporting element, यानी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए मेन पार्ट क्या होता है, ट्रैकिड और वेसल्स होता है, यही बोल रहा है। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। वेसल जो होता है ये लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और यह जो है बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये उसके बाद लिखा है कहाँ है, वेसल्स आर आल्सो डेविएटेड प्रोटोप्लाज्म, तो वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ करता है, तो इसका मतलब वेसल्स भी डेड होगा। ठीक है, वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वाल, यानी कि ये जो वेसल्स जो है ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कहाँ गया, यहाँ ऊपर, यहाँ पे तो ये दिखा है ना, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि अगर वेसल्स है समझ लो वो एंजियोस्पर्म है, वेसल्स नहीं है समझ लो वो एंजियोस्पर्म नहीं है। तो यानी कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वेसल्स है तो वो एंजियोस्पर्म है, यानी सिर्फ और सिर्फ वेसल्स एंजियोस्पर्म में ही पाया जाएगा, बाकी जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। अब है जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकनिंग वॉल एंड ऑब्लिटरेट सेंट्रल लुमेन, दीज में आइदर बी सेप्टेड और एसेप्टेड। जाइलम फाइबर जो है बहुत ज़्यादा थिक होगा, उसका सेल वॉल थिक होगा बहुत ज़्यादा, एंड सेंट्रल में लुमेन होगा। ठीक है, उसका लिखा है मे आइदर बी सेप्टेड, या तो सेप्टेड होगा या एसेप्टेड होगा, यानी कि जो लुमेन है लुमेन के बीच में सेप्टा होगा, फिर नहीं भी हो सकता है। जाइलम पेरेन्काइमा आर सेल लिविंग एंड थिन वॉल्ड वॉल एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये जाइलम पेरेन्काइमा जो है लिविंग होता है। इससे पहले क्या पढ़े हम, वेसल्स एंड ट्रैकिड पढ़े, वो नॉन लिविंग डेड होता है। यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग होगा, इसका थीन वॉल होगा, जबकि जाइलम फाइबर का थिक वॉल होता है। ठीक है, एंड देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसका सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो फूड स्टोर करता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में, एंड अदर सब्सटेंस के रूप में, लाइक टैनिन के रूप में। ठीक है, कौन, जाइलम पेरेन्काइमा। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे ऑफ पेरेन्काइमा सेल, यानी कि इसमें रेडियल कंडक्शन जो होता है वाटर का, यानी कि थिकनेस में जो कंडक्शन होगा वाटर का, वो किसके थ्रू होगा, तो पेरेन्काइमाटस सेल के थ्रू होगा। आगे है प्राइमरी जाइलम इज ऑल्सो टू टाइप्स। ये प्राइमरी जाइलम जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इन एलिमेंट आर कोल्ड प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और उसके बाद वाला जो प्राइमरी जाइलम बनेगा उसको मेटाजाइलम बोलेंगे। ठीक है, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंट्रल पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरल ऑफ द ऑर्गन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
हम बात कर रहे हैं स्टेम में। स्टेम में जो होता है प्रोटोजालम जो है वो सेंटर की ओर होगा, यानी कि ऐसा मान लो प्रोटोजालम, देखो ये स्टेम है तो प्रोटोजालम छोटा है, अंदर है। अब मेटाजालम कहाँ होगा? पेरीफेरी में, इस टाइप से ये मेटाजालम है सारा। अब प्रोटोजालम अंदर है, प्रोटोजालम अंदर है, प्रोटोजालम अंदर है, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है, कहाँ गया? इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्ज। यानी कि इंडार्ज किस में होगा? स्टेम में होगा। इंडार्ज किसको बोलेंगे? प्राइमरी प्रोटोजालम जो है अंदर होगा और मेटाजालम जो है पेरीफेरी बाहर साइड में होगा। इन रूट प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी, जस्ट उसका उल्टा कि प्रोटोजालम पेरीफेरी में आ गया, अब मेटाजालम है सेंटर में हो गया। इस टाइप का अरेंजमेंट को एक्सार्ज बोलेंगे। एक्सार्ज, आर्च, आर्च आर है ना तो रूट हो गया ये, ठीक है। तो रूट में क्या होगा? एक्सार्ज होगा। एक्सार्ज क्या होता है कि प्रोटोजालम जो है पेरीफेरी पे होगा, यानी साइड में होगा, और मेटाजालम सेंटर की ओर होगा, ठीक है। अब है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी फ्लोएम का काम क्या है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से करेगा? लीफ से। लीफ से क्यों करेगा? लीफ में ही फूड बनता है। सोर्स ऑफ फूड कौन है? लीफ है। वो लीफ से फूड बनेगा और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा। किसके थ्रू करेगा? तो फ्लोएम के थ्रू। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड हो गया। फ्लोएम इज अ एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सिप ट्यूब एलिमेंट। ये फ्लोएम जो होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम जो है उसमें क्या क्या होगा? सिप ट्यूब सेल होगा, कॉम्पेनियन सेल होगा, एंड क्या होगा? फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा। तीन चीज़ याद रखेंगे। सिप ट्यूब एलिमेंट होगा, कंपेनियन सेल होगा, एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा, एंड फ्लोएम फाइबर होगा। क्या क्या? सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जैसे जैसे हम टिक किए हैं वैसे वैसे आप भी कर लीजिएगा और याद करना है आपको। अब देखो ये तो था किसमें? एंजियोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म में देखो क्या कह रहा है। जिम्नोस्पर्म हैव अल्बुमिनस सेल एंड सिब सेल। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? अल्बुमिनस सेल होगा और सिब सेल होगा। द लेग ऑफ सिब ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, यानी सिब ट्यूब के जगह सिब सेल होगा, एंड कॉम्पेनियन सेल जो है कॉम्पेनियन सेल की जगह क्या होगा? अल्बुमिनस सेल होगा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब बोला सिब ट्यूब एलिमेंट आर also long ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज longitudinally। यानी कि ये सिप ट्यूब एलिमेंट होता है वो लंबा होगा, ट्यूब लाइक होगा और अरेंज रहेगा longitudinally। एन आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। और ये जो सिप ट्यूब एलिमेंट है वो किससे एसोसिएट रहता है? कंपेनियन सेल से, ठीक है। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन अ सिप लाइक मैनर टू फॉर्म सिप प्लेट। इसका जो इंड वॉल है वो परफोरेटेड रहता है, छिद्र रहता है छोटा छोटा, ठीक है, सिप लाइक मैनर में, यानी कि छलनी जैसा। और ये क्या फॉर्म करेगा? सिप प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। अब मैच्योर सिप एलिमेंट पॉजेज अ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। ये जो सिप एलिमेंट है उसके पेरीफेरी में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। एंड लार्ज वैक्यूल, और इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होगा इसमें, बट लेग ऑफ न्यूक्लियस। ये सिप एलिमेंट में पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म होगा, सेंटर और लार्ज वैक्यूल होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिप एलिमेंट में क्या नहीं है? तो न्यूक्लियस नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ सिप ट्यूब्स, द फंक्शन ऑफ सिप ट्यूब आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। यानी सिप ट्यूब का जो फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सिप ट्यूब के फंक्शन को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सिप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सिप ट्यूब के फंक्शन को क्यों कंट्रोल करेगा? क्योंकि भाई साहब सिप ट्यूब में तो ये नहीं होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो उसको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो किसका न्यूक्लियस काम करेगा? तो कंपेनियन सेल का। क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों सटा हुआ रहता है। द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल। कंपेनियन सेल क्या है? एक टाइप का पेरेन्काइमेटस सेल ही है वो, ठीक है, जो स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल है वो।
विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द शिफ्ट ट्यूब एलिमेंट। ये जो कंपेनियन सेल है एक टाइप का स्पेशलाइज कंपेनियन से एक पेरेन्काइमेटस सेल है, वो किससे क्लोजली एसोसिएट है, शिफ्ट ट्यूब एलिमेंट से। इसीलिए जो एसोसिएट रहेगा तभी तो उसका फंक्शन को ये कंट्रोल करेगा। बिल्कुल सही बात है। The shift tube element and companion cell are connected by a pith field present between their common longitudinal wall। इसमें पिट फील्ड होता है दोनों के बीच में, यही चीज़ बोल रहा है। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन शिफ्ट ट्यूब। ये शिफ्ट ट्यूब में जो है प्रेशर ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, तो कंपेनियन सेल करता है। Phloem parenchyma is made up of elongated, tapered, cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus। ये phloem parenchyma क्या होता है, elongated होगा, दोनों साइड में नुकीला होगा, और डेंस मतलब गहरा साइटोप्लाज्म होगा, इसमें न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, किसमें, phloem parenchyma में। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसका सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होगा, उसमें सेलुलोज होगा। ठीक है, एंड हैज पिट थ्रू द विच प्लाज्मोडाइजा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। इसमें क्या होगा, पिट होगा जिससे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होगा दो सेल के बीच में एक्सचेंज के लिए। द फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक लेनिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है फूड का स्टोर करता है, जैसे कि लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया, रेजिन्स हो गया। ठीक है, अब यह फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स, यानी कि ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एब्सेंट रहता है। ठीक है, उसका देखो फ्लोएम फाइबर यानी कि बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर बोलो या बास्ट फाइबर्स बोलो, आर मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेन्काइमेटा सेल। यानी कि फ्लोएम फाइबर जो है यानी बेस्ट जिसको बास्ट फाइबर बोलते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहता है, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट रहेगा। कौन, फ्लोएम फाइबर किसका बना है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का। दीज आर मच इलोंगेटेड। कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होगा, अनब्रांच होगा, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। हैव पॉइंटेड निडल लाइक पीसेस। इसका जो है निडल लाइक पीसेस पॉइंटेड यानी कि थोड़ा धब्बा टाइप का पॉइंटेड होगा, और इसमें निडल लाइक पीसेस होगा इसमें। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक। इसका सेल वॉल होगा हल्का थिक होगा। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। मैच्योरिटी में जब मैच्योर होता है तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देता है एंड बिकम डेड, और ये मर जाता है। फ्लोएम फाइबर ऑफ अ जूट, फ्लैक्स, हैम्स आर यूज इन कॉमर्शियल। ये क्या है, फ्लोएम फाइबर, जूट जिसमें रस्सी निकालते हैं, फ्लैक्स, हैम्स, ये सारे क्या है, कॉमर्शियल यूज है किसका, फ्लोएम फाइबर का। उसके बाद देखिए द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो शिफ्ट ट्यूब इज रिफर्स टू एज प्रोटोफ्लोएम। यानी कि जो पहले फ्लोएम बनेगा प्राइमरी फ्लोएम उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे। जिस तरह वहाँ पे पढ़े थे, जो पहले जाइलम बनता था प्राइमरी जाइलम, बाद में बनेगा सेकेंडरी जाइलम, सेम कहानी है। एंड लेटर फॉर्म फ्लोएम यही हैज़ बिगर शिफ्ट ट्यूब। जो बाद में फ्लोएम बनता है उसमें शिफ्ट ट्यूब ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, अब उसको मेटाफ्लोएम बोलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शिफ्ट ट्यूब नैरो किस में है, तो प्रोटोफ्लोएम में। प्रोटोफ्लोएम क्या है, एक टाइप का प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले बनता है। और यह पूछा है क्वेश्चन कि बिगर शिफ्ट ट्यूब किस में होगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम में। सेकेंडरी फ्लोएम क्यों बोलेंगे, मेटाफ्लोएम में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। थैंक यू।